दुधवा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। माइंस विभाग जयपुर टीम की बड़ी कार्रवाई। दुधवा में ड्रोन सर्वे से अवैध खनन का खुलासा हुआ है। 55,300 टन आयरन और में अवैध रूप से निकाला हुआ मिला। कुल मूल्य की इसकी बात करें तो 11 करोड़ रुपए आका गया है। तो वह लीज धारक ने रवन्ना का दुरुपयोग करते हुए निर्गमन किया। खनिज अभियंता झुंझुनू को वसूली और कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? एक बार आपको बता दें कि झुंझुनू के खनिज अभियंता को वसूली और कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। खनन विभाग से जुड़ा ये पूरा मामला और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई हुई है और उसी बीच ये मामला सामने आया है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए हिमाद्री, इसको अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है, क्योंकि पूरा झुंझुनू का जो झुंझुनू बेल्ट है और उसके आसपास जो आयरन ओर को लेकर उसका अवैध खनन हो रहा था, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई उस पर अंजाम दी गई है। खास बात यह है कि इसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चूंकि खान मंत्री भी, उन्होंने साफ तौर पर कह रखा है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। और अवैध खनन के खिलाफ तो आपको पता है करीब 10वां महीना चल रहा है। 2 अप्रैल से उन्होंने अभियान उनके निर्देश पर शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है। लेकिन अगर इस कार्रवाई की बात करें तो इसमें टी रविकांत जो प्रमुख सचिव हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने निदेशक एमपी मीणा, अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर और तमाम जो लोग थे उनकी टीम बनाई अधिकारियों की। और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई है, एनएस शक्तावत जो अधीक्षण खनिज अभियंता जयपुर हैं और अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता प्रताप मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें झुंझुनू जिले के दुधवा में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध खनन पाया गया आयरन ओर का। इसमें खास बात देखिए, करीब 1,83,100 टन तो आयरन ओर का इसमें खनन पाया गया, अवैध खनन पाया गया। इसके अलावा 2,38,400 टन आयरन ओर का निर्गमन इसमें किया गया बिना रवन्ना के। इसी तरह लीज धारक जो था उसने 55,300 टन आयरन ओर का दूसरे स्थान से, कह सकते हैं कि अन्यंत्र स्थान से अवैध खनन किया, जो बहुत बड़ी कार्रवाई है। और उसमें 11 करोड़ रुपए का इसमें रॉयल्टी का और नुकसान की हम बात करें, रॉयल्टी के नुकसान की, और दूसरे जो जुर्माने हैं उनको लगाया गया। इसमें खनिज अभियंता झुंझुनू रामलाल सिंह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और तमाम इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी तरह से हम सीधे तौर पर बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, जयपुर के खनिज अभियंता श्याम कापड़ी, उनके नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई 8 सितंबर को जयपुर में देखने को मिलती है, जब भागरोटा में भी आयरन ओर से भरे हुए ट्रकों को पकड़ा था जो उसका अवैध परिवहन और खनन कर रहे थे। अगर हम दूसरी कार्रवाई की बात करें तो सीधे तौर पर कोटपुतली का मामला है। कोटपुतली के चोटिया में 27 क्रैशर ऐसे हैं जिनके यहाँ स्टॉक का ड्रोन सर्वे कराया गया। उसमें भी एनएस शक्तावत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने रेला और उसके आसपास के क्षेत्र में जांच को आगे बढ़ाया और कोटपुतली के चोटिया क्षेत्र में 27 क्रैशरों को जांच के दायरे में लिया। ड्रोन सर्वे में पता पड़ा कि जिस तरह से वहां अवैध निर्गमन की अगर बात करें और खनन की बात करें तो डिस्पैच यानी प्रोडक्शन और डिस्पैच के अंदर भारी अंतर था। उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से सीधे तौर पर जो अवैध खनन का काम चल रहा था, खासकर आयरन ओर का, क्योंकि आयरन ओर हम लो अयस्क की बात करते हैं तो महंगे दामों में बाजार के अंदर ये बिकती है। और अगर इसका दूसरे खनिजों के नाम पर अगर आयरन ओर का अवैध खनन किया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला था। लेकिन दाद देनी होगी पूरी माइंस टीम की, क्योंकि जिन्होंने जिस तरह से पूरा विजिलेंट रहकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कानो कान भनक तक नहीं लगने दी, ना तो प्रेशर वालों को और ना दुधवा में जिस तरह से आयरन ओर का अवैध खनन और निर्गमन होता, उन लोगों को, लीज धारक को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं लगने दी। इंटर डिवीजन टीमें बनाई गई और एक साथ उन्होंने रेड मारी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई है। इससे निश्चित तौर पर अवैध खनन माफिया है वो भाग खड़ा होगा। और साथ ही साथ एक नजीर भी पेश की गई कि सरकार जिसमें जीरो टॉलरेंस की बात होती है, जिसमें गुड गवर्नेंस की बात होती है, उसमें इस तरह के भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। तो पूरी टीम को बधाई खान विभाग की को, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सरकार का राजस्व नुकसान भी रुके। और जिस तरह से खनिज की चोरी हो रही है, जिस तरह से खनिज का अवैध निर्गमन और परिवहन हो रहा है, खनन हो रहा है, निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगाई जा सकती है। हिमाद्री जी, शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।